गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6C, जिसके हम कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड सम। आज करने जा रहे हैं रिमेनिंग यानी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सम। थर्ड सम जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड दी HCF। HCF, H मीन हाईएस्ट, C मीन कॉमन, F मीन फैक्टर। बाय डिवीजन मेथड यानी डिवीजन मेथड को अप्लाई करके HCF निकालना है। ऊपर करा था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से, और यहाँ करा था कि फैक्टर से जो सबसे हाईएस्ट है, और यहाँ प्राइम फैक्टर से, और यहाँ करने वाले डिवीजन मेथड से। तो इसके कुछ सम मैं करवा रही हूँ, बाकी सम आप करेंगे बेटा। ए पार्ट 30 एंड 50 दोनों का निकालना है HCF डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड होता है ये कि दोनों को हम एक साथ रखेंगे और देखेंगे दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं। अगर दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं तब तक डिवाइड करेंगे। जब तक दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं, देखो लास्ट में 0 0, दैट मीन ये 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी। तो पहले 2 से कर लेते हैं 30 को। देखो तब तक डिवाइड करेंगे इनको जब तक ये सेम टेबल पे जा रहे हैं, और दोनों होने चाहिए, क्या होने चाहिए, प्राइम। और प्राइम इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, दैट मीन ये किसी के टेबल पर नहीं जाते, उन्हें खुद की टेबल पे जाते हैं, और 1 की भी। तो ये प्राइम से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक दोनों सेम पर जा रहे हैं। जब अलग अलग पर जा रहे हैं तो छोड़ देंगे, आगे डिवाइड नहीं करेंगे। दोनों 2 पर जा रहे हैं, 5 पर जा रहे हैं, पहले 2 से कर लेते हैं। 30 को जब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो ग्रेटर है, 2 1 जा 2, 2 3 - 2 1 उतार लिया 0, 2 5 जा 10, 15 आया। और जब 50 को डिवाइड करा 2 से, 2 2 जा 4, 5 - 4 1 उतार लिया 10, 2 5 जा 10, 25 आया। अब दोनों जा रहे हैं 5 की टेबल पर। 5 की टेबल में 15 जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 यानी 3 पर जा रहा है। और 5 की टेबल में 25 जा रहा है, 5 पर 5 5 जा 25। देखो दोनों सेम टेबल पर नहीं जा रहे तो छोड़ दो। देखो किस किस की टेबल पे जा रहे हैं, दोनों सेम पर 2 और 5, तो इन दोनों को कर देंगे प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो HCF आ जाएगा 2 × 5 यानी 2 5 जा 10। C पार्ट जिसकी स्टेटमेंट है 28 एंड 35 दोनों को एक साथ रखेंगे और देखेंगे दोनों किस सेम नंबर की टेबल पर जा रहे हैं। तो ये दोनों जा रहे हैं 7 की टेबल पे, 7 की टेबल पर 28 भी आ रहा है, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 की टेबल पर 28 आएगा 4 पर, 7 4 जा 28 और 7 की टेबल पर 35 जाएगा 5 पर, 7 5 जा 35। अब दोनों सेम टेबल पर नहीं जा रहे तो छोड़ दो, तब तक डिवाइड करना है जब तक सेम टेबल पे जा रहे हैं। अब 7 ही है तो HCF भी क्या आएगा, 7 ही आएगा। D पार्ट 98 एंड 96 दोनों को एक साथ रखा। आप दिखेंगे दोनों किसकी टेबल पे जा रही हैं। जब तक सेम की टेबल पे जा रहे हैं तब तक डिवाइड कर देंगे, जब सेम टेबल पे नहीं जा रहे तो छोड़ देंगे। जब जिसकी सेम टेबल पे जा रहे हैं उनकी कर देंगे प्रोडक्ट। देखो लास्ट में 8, लास्ट में 6, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है, ये तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में करा। तो किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब 98 को ये आपने रब में करना है, यानी ये डिवाइड वाला वर्क रब में करना है, या ये करना है फेयर में। तो चलो कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 तो ग्रेटर है, 2 4 जा 8, 9 - 8 1 ले लिया 8, और 2 9 जा 18 तो क्या है 49। बस यहाँ 6 है तो यहाँ ले लेंगे 6, 2 8 जा 16 यहाँ आएगा 48। अब दोनों सेम की टेबल पर नहीं जा रहे, 49 और 48 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि दोनों उस पर डिवाइड हो, सेम पर डिवाइड हो, तो छोड़ देंगे। क्या है 2, तो HCF आ जाएगा 2। और इसके रिमेनिंग पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। फोर्थ सम जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर एंड से इफ़ दे आर कोप्राइम। कि क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF एंड से, और इफ़ दे आर कोप्राइम, और ये भी बताना है कि वो कोप्राइम है या नहीं। कोप्राइम है नहीं या नहीं, कोप्राइम मीन 2 नंबर को कोप्राइम कब कहेंगे, इफ़ दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में अगर 1 कॉमन हो, 1 के सिवा कोई और कॉमन ना हो, यानी बस 1 की टेबल पे जाएं, यानी किसी और की टेबल पे ना जाएं, कि दोनों सेम टेबल पे ना जाएं, सेम की टेबल पर ना जाएं, सेम नंबर की टेबल पर ना जाएं, दैट मीन तो वो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो 1 से ही होंगे। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो वो होंगे कोप्राइम, और निकाल लेंगे इनका HCF। तो चलो कर लेते हैं HCF, इसी वे से निकाल लेंगे।
ए पार्ट 15 एंड 30। देखेंगे दोनों किसकी टेबल पे जा रहे हैं। एचसीएफ निकालने इसी मेथड से कर लेंगे, एचसीएफ डिवीजन मेथड से। मेथड आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं अप्लाई कर रही हूँ डिवीजन मेथड। देखो दोनों किसकी टेबल पे जा रहे हैं, 3 3 5 जा 15, 3 10 जा 30। दोनों 3 की टेबल पे जा रहे हैं और 5 की टेबल पे भी जा रहे हैं। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो पहले किसी से भी डिवाइड करो। मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से। 3 की टेबल में 15 आएगा, 5 पर 3 5 जा 15, और 3 के टेबल में 30 आएगा, 3 10 जा 30 यानी 10 पर। फिर दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। जब तक दोनों सेम से डिवाइड हो रहे हैं, सेम से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड हो रही है। 5 के टेबल में 5 जाएगा 1 पर, 5 1 जा 5, और 5 के टेबल में 10 जाएगा 2 पर, 5 2 जा 10। अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या आया, 3 × 5। जब दोनों सेम की टेबल पे जा रहे हैं तब तक डिवाइड करेंगे। आगे ये दोनों सेम की टेबल पे नहीं जा रहे तो छोड़ देंगे। 3 5 जा 15। अब कॉमन के फैक्टर क्या, हमने को प्राइम भी पता ना। अगर को प्राइम क्या होती हैं, अगर 1 ही कॉमन हो तो क्या होगा, को प्राइम। अदरवाइज को प्राइम नहीं है तो कॉमन क्या है, मतलब कॉमन मीन दोनों किसकी टेबल पे जा रहे हैं, 3 की टेबल पे भी जा रहे हैं दोनों, और 5 की टेबल पे भी जा रहे हैं। यानी कॉमन क्या हुआ, 3 और 5, यानी 3 5 जा 15। 1 तो कॉमन नहीं है, यानी 1 के सिवा कोई और भी आ गया जिसमें केवल 1 कॉमन हो। केवल 1 कॉमन हो वो तो होता है को प्राइम, बट यहाँ 15 कॉमन है, दैट मीन दे आर नॉट को प्राइम। बी पार्ट मैंने लिया है 13 एंड 18। किसके टेबल पे जा रहे हैं, ना 2 की पे जा रहे हैं, दोनों सेम नहीं जा रहे, ना दोनों 3 की पे जा रहे, 4 की पे 5 की पे भी नहीं जा रहे, दोनों 6 की पे ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, 7 की पे 8 9 की पे ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा। दैट मीन दोनों किसी के टेबल पे नहीं जा रहे, यानी सेम नंबर के टेबल पे नहीं जा रहे। किसी पर नहीं जा रहे तो 1 से तो होते हैं, क्योंकि 1 से तो होएंगे। 1 से होएंगे तो 1 की टेबल पे खुद जाएगा, 13 आएगा, 18 आएगा, क्योंकि 13 1 जा 13, 18 1 जा 18। यानी एचसीएफ क्या है, 1, और कॉमन भी क्या है, दोनों किसकी टेबल पे जा रहे हैं, सेम 1 की टेबल पे जा रहे हैं, क्योंकि और किसी की भी टेबल पे नहीं जा रहे। कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। अगर कॉमन 1 है, ओनली 1 है, दैट मीन दे आर को प्राइम। अगर 1 के सिवा कोई और है तो दे आर नॉट को प्राइम। और इसके रिमेनिंग पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। अब 5th पार्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय फैक्टर ट्री मेथड। यानी ट्री मेथड से हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। कौन से प्राइम फैक्टर तो आपको पता ही है, जो किसी और की टेबल पे ना जाएं, बस खुद और 1 की टेबल पे जाएं, तो ट्री मेथड से आप करेंगे। तो चलो कर लेते हैं इसके 1 2 पार्ट। ए पार्ट 30 इसके करने जा रहे हैं हम प्राइम फैक्टर, वो भी ट्री मेथड से ही होता है। ट्री मेथड ये आपने 4th क्लास में भी करा होगा। किसके टेबल पे जा रहे हो, 2 के टेबल पे भी जा रहे हैं, 3 के टेबल पे भी जा रहे हैं। आप किसी से डिवाइड करो, बस जो राइट करनी है पहले स्मॉलर देन ग्रेटर राइट करनी है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 से जा रहे 3 10 जा 30, 3 के टेबल पे जा रहे हो, 3 क्या प्राइम है। जब 3 से डिवाइड करा, पहले इतना है, जब 3 से डिवाइड करा तो क्या आया, 3 10 जा 30। वहाँ हम ऐसे लिखते थे। अब बस इन दोनों को सर्कल में लगा देना है आगे, कि इसके 2 फैक्टर बन गए हैं, 2 टुकड़े बन गए, एक 3 और एक 10। देखो 3 तो आगे किसी के टेबल में नहीं जा रहा क्योंकि ये प्राइम है, तो 3 की बस ऐसे ही लगाते रहेंगे 3 को आगे, जब तक ये डिवाइड होता रहेगा। ये किसके टेबल पे जा रहे हैं, 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको, जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, तो 5 पर जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। आगे ये डिवाइड नहीं हो रही क्योंकि ये है प्राइम, बस इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गए, पहले राइट करेंगे स्मॉलर, 2 × 3 × 5 90। देखो 2 के टेबल पे भी जा रहा है, 3 के टेबल पे भी जा रहा है। मैं डिवाइड कर रही हूँ पहले 3 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 0 एज इट इज़। यानी जब 3 से डिवाइड करा तो आया 33, 30 जा 90। देखो आगे ये तो डिवाइड नहीं हो रहा 3, क्योंकि ये क्या है प्राइम, तो इसको बस ऐसे ही एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड होता रहेगा, इसके प्राइम फैक्टर बनते रहेंगे। अब देखो ये तो सेम है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 10 जा 30। देखो ये क्या है प्राइम है, तो किसी के टेबल पर नहीं जाएगा, आगे एक्सटेंड कर देंगे बस। और ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 5 जा 10। आगे ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्या है प्राइम, बस इनको एक्सटेंड कर देंगे जो ये पीछे रह गए थे। तो प्राइम फैक्टर क्या हुआ, पहले स्मॉलर 2 × 3 × 3 × 5। तो रिमेनिंग पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। सबसे ऊपर डालेंगे होमवर्क, डेट, ब्लैक पेन से राइट करेंगे स्टेटमेंट, और ब्लू जेल पेन से राइट करेंगे सॉल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही बेटा।